बिहार में अब अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्या अब सरकारी दफ्तर भी सुरक्षित नहीं रहे? भागलपुर के सुल्तानगंज में मंगलवार की दोपहर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया। सोचिए, एक अधिकारी अपने दफ्तर में काम कर रहा है और अचानक कुछ हमलावर घुसते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा दफ्तर दहल जाता है। ईओ की हत्या और सभापति को मौत के घाट उतारने की कोशिश, ये बिहार के सिस्टम को एक खुली चुनौती थी। लेकिन इस बार पुलिस ने भी वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद अपराधियों को सपने में भी नहीं थी। महज 12 घंटे के भीतर उस खूंखार मास्टरमाइंड का हिसाब बराबर कर दिया गया जो एक बार कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गया था। आखिर उस रात 2:30 बजे क्या हुआ? पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियों का वो टकराव कैसे शुरू हुआ? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए सुल्तानगंज कांड की एक एक परत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुद्दा त्रिपाठी। मंगलवार की दोपहर करीब 3 बज रहे थे। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में आम दिनों की तरह फाइलों का काम चल रहा था। तभी अचानक 3 बाइक सवार अपराधी दफ्तर के भीतर दाखिल होते। उनका सीधा निशाना थे सभापति राजकुमार गुड्डू। लेकिन जैसे ही उन्होंने बंदूक तानी, वहां मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश भी की। अपराधियों का सिर पर खून सवार था। उन्होंने कृष्णभूषण कुमार को गोलियों से छलनी कर दिया और सभापति के सिर और सीने में भी गोलियां उतार दी। अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सभापति अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह हमला सिर्फ 2 व्यक्तियों पर नहीं बल्कि बिहार के प्रशासनिक तंत्र के सीने पर किया गया वार था। ये सोचना ही रूह कपा देता है कि नगर परिषद जैसा दफ्तर, जहां आम जनता अपनी समस्याओं के लिए आती है, वो देखते ही कत्लगाह में तब्दील हो गया। चश्मदीदों की माने तो हमलावरों ने जिस बेखौफ अंदाज में गोलियां बरसाई उससे साफ था कि उन्हें ना तो सीसीटीवी का डर था और ना ही पुलिस का। ईओ कृष्णभूषण कुमार ने जिस तरह अपनी जान दांव पर लगाकर सभापति को बचाने की कोशिश की, उनकी इस शहादत ने पूरे प्रशासनिक अमले को झकझोर दिया। भागलपुर के प्रशासनिक गलियारों में आज मातम के साथ साथ एक गुस्सा भी है। कर्मचारी सवाल पूछ रहे हैं, अगर अधिकारी अपने चैम्बर में ही सुरक्षित नहीं तो फिर काम कैसे होगा? यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सरकार के भरोसे पर चोट थी, जिसका जवाब देना पुलिस के लिए अनिवार्य हो गया था। इस पूरी साजिश के पीछे नाम सामने आया रामधनी यादव का। रामधनी कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो सुल्तानगंज की उप सभापति नीलम देवी का पति था। लेकिन उसकी पहचान राजनीति से ज्यादा जघन्य अपराधों से थी। इलाकों में उसकी दहशत का ये आलम था कि बरसों पहले वो एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर सीधे थाने पहुंच गया था। उसके नाम से पूरा भागलपुर कांपता था। वर्चस्व की लड़ाई और नगर परिषद पर अपनी धाक जमाने के लिए उसने इस खुली खेल को अंजाम दिया। उसे लगा था कि सत्ता और रसूख के दम पर वो बच निकलेगा, लेकिन इस बार पुलिस की साख दांव पर थी। आखिर रामधनी यादव को ईओ और सभापति से इतनी नफरत क्यों थी? पुलिस की शुरुआती जांच इशारा कर रही है कि ये पूरा मामला नगर परिषद के भीतर वर्चस्व और करोड़ों के टेंडर से जुड़ा हुआ हो सकता है। उक्त घटना में एसएसपी साहब के द्वारा कई टीम बना करके विभिन्न जगहों पे अपराधियों को पकड़ने के लिए रेड किया गया। अपराधी पकड़े भी गए और अपराधियों का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने, जैसा कि एसएसपी साहब के द्वारा बताया गया कि अपराधी ने कहा कि मैं हथियार, जिस हथियार से घटना हुई है उस हथियार को बरामद करके दिखाता हूँ। और जब हथियार बरामद करने के लिए गए तो वहाँ गोली चलाने लगा, तो उसमें इनकाउंटर हुआ और जवाबी फायरिंग हुई भी इधर दोनों तरफ से हुई, और जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। हालांकि अभी उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इसी दौरान जो मुख्य अभियुक्त है उनको भी गोली लगी है और इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया है। बिल्कुल, हमारे डीएसपी घायल हैं, 2 इंस्पेक्टर घायल हैं। सभी का इलाज मायागंज जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें चल रहा है। बिल्कुल, मैं पुलिस टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी सूचना का संकलन किया है और कई टीम बना करके रेड किया, अपराधियों को पकड़ा भी है। और अपराधी का मनोबल इतना मजबूत था कि इस तरीके की घटना हुई। और हमारे जो डीएसपी हैं और हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, जिन्होंने कि अपने जान पे खेल करके भी, घायल होकर के भी प्रयास किया कि अपनी टीम को हम हताहत नहीं होने दें, फर्दर हताहत नहीं होने दें। इसी क्रम में कुछ घटनाएं हुई है और चिकित्सक ने मुख्य अभियुक्त को अभी मृत घोषित किया। रामधनी की पत्नी उभा सभापति थी, लेकिन रामधनी चाहता था कि परिषद के हर फैसले पर उसकी मुहर लगे। जब ईओ और सभापति उसके रास्ते का कांटा बनने लगे तो उसने इस खौफनाक वारदात की साजिश रची। भागलपुर में ये कोई पहली बार नहीं है जब राजनीति और अपराध का ऐसा कॉकटेल देखने को मिला हो। लेकिन रामधनी ने जिस दुस्साहस के साथ दफ्तर में घुसकर खून बहाया, उसने अपराध के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सिर्फ
एक कत्ल नहीं था, बल्कि पूरे शहर को यह बताने की कोशिश थी कि सुल्तानगंज का असली डॉन कौन है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम ने सीसीटीवी फुटेज और इनपुट के आधार पर रामधनी को धर दबोचा, लेकिन असली हाई वोल्टेज ड्रामा भी बाकी था। रात के करीब 2:30 बजे थे, पुलिस रामधनी को लेकर हथियार बरामदगी के लिए निकली थी। तभी अंधेरा का फायदा उठाकर पहले से ही घात लगाए बैठे रामधनी के गुर्गों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में डीएसपी नवनीत कुमार और 2 इंस्पेक्टर घायल हो गए। इसी अफरा तफरी के बीच रामधनी ने भी पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। कुछ ही देर में गोलियों की गूंज रुकी और रामधनी यादव जमीन पर ढेर हो गया। सीने में लगी गोली ने भागलपुर के उस आतंक का अंत कर दिया। बताना चाहते हैं कि कल दिनांक 28 अप्रैल को एक दुखद घटना घटी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में, जहां पे 3 अपराधकर्मी ये नगर परिषद के कार्यालय पहुंचते हैं और कुछ आपसी पुरानी रंजिश की बदौलत जो घटना में पता चला कुछ चीज़ें तहकीकात में, और वहां पर पहुंचते हैं उनके कार्यालय में। और कार्यालय में पहुंचने के बाद जो नगर परिषद चेयरमैन राजकुमार गुड्डू जी हैं, उनको जो है उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। और उसी दौरान हमारे एक जो जाबाज कार्यपालक पदाधिकारी थे, उन्होंने उसमें बीच बचाव करने की रोकने की कोशिश की और उसी दौरान जो है उनको भी गोलियां लगती हैं। अभियुक्तों ने उनके ऊपर भी गोलियां चलाई और वो घायल हो जाते हैं। और कुछ देर बाद जो है दुखद घटना घटती है कि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी की जो है मृत्यु हो जाती है। और जो घायल राजकुमार जी थे, उनको तत्काल जो है अस्पताल में भेजा जाता है। और उसके बाद जब उनकी क्रिटिकल सिचुएशन रहती है तो उनको और बेहतर इलाज के लिए जो है प्रशासन ने पूरी मदद करते हुए ग्रीन कॉरिडोर प्रकार का जो है स्क्वाड बढ़िया तो यहाँ से पटना तक पूरा उपलब्ध कराते हुए तत्काल जो है उनको पटना हायर जो है बेहतर इलाज के लिए जो है एडमिट करा दिया गया है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है। अब आपको बताते हैं उस एनकाउंटर की वो बातें जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। पुलिस जब रामधनी को लेकर हथियार बरामदगी के लिए निकली तो उस वक्त की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। लोदीपुर के सुनसान इलाके में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामधनी के गुर्गों ने आधुनिक हथियारों से पुलिस टीम पर हमला किया था। डीएसपी नवनीत कुमार ने अपनी टीम को लीड करते हुए मोर्चा संभाला। जब रामधनी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने के लिए फायरिंग की, तब पुलिस के पास उसे ढेर करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। अंधेरे में करीब 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। ये मुठभेड़ किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी, जहां एक तरफ कानून के रखवाले थे और दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी जिसका अंत अब करीब आ चुका था। अपराध का सनक चढ़ गया था रामधनी यादव को। सुल्तानगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, उनका परिवार और बच्चा रो रहा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से चुने गए सभापति, उन पर गोलियों की बौछार करना कानून का राज है। अभी तक तो पैर में गोली लग रही थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया तो कलेजा पर फटाफट गोली। अपराध करोगे तो कड़ा अंजाम ही नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल ऐसी कार्रवाई होगी कि बिहार नजीर के रूप में अब देख रहा है। इस एनकाउंटर के बाद पूरे जिले में सन्नाटा पसरा है, लेकिन पुलिस ने एक साफ मैसेज दे दिया, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंजाम यही होगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अब अपराधियों का राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा और जो गोली चलाएगा और उसे कानून के दायरे में कड़ा जवाब मिलेगा। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों दीपक और रामधनी के एक करीबी रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है, जो घायल है और पुलिस की कड़ी निगरानी में अस्पताल में भर्ती है। एसएसपी प्रमोद यादव का कहना है कि ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है, इस सिंडिकेट के हर एक मोहरे को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। रामधनी यादव का अंत हो चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या इससे बिहार के दूसरे अपराधियों में खौफ पैदा होगा। एसएसपी प्रमोद कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई उन सभी के लिए एक सबक है जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता भी इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जीरो टॉलरेंस वाली नीति का हिस्सा बता रहे हैं। अपराधियों को सीधा संदेश है, अगर गोली चलाओगे तो कानून भी खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन सुल्तानगंज की जनता अब भी डरी हुई है, उन्हें डर है कि रामधनी के बचे हुए गुर्गे कहीं फिर से कोई बड़ी वारदात न कर दे। पुलिस के लिए असली चुनौती अब उन हथियारों के जखीरों को बरामद करना है जो रामधनी ने बिहार के अलग अलग हिस्सों में छिपा रखे थे। तो दोस्तों, भागलपुर की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वर्दी की ताकत के आगे उसे झुकना ही पड़ता है।
क्या आपको लगता है इस तरह के त्वरित इंसाफ से अपराधियों में खौफ पैदा होगा? क्या बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर छोटी बड़ी और सनसनीखेज खबर के लिए सब्सक्राइब करें YBN बिहार झारखंड और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।